नेट हो रही है। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। नए जो गेस्ट आए हैं उनका वेलकम है MYL फैमिली के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज का। जैसे कि हमारी जो टीम है उसका नाम है ईगल वर्ल्ड वाइड टीम और टाइकून्स इंटरनेशनल। वी आर टुगेदर और हम एक ही टीम है। तो ईगल वर्ल्ड वाइड टीम आज आपको प्रेजेंट करने जा रही है कि MLM आवाज नहीं आ रही मैम, आवाज नहीं आ रही है। इनपुट ऑफ दिस इंडस्ट्री। हाँ जी, अब आ रही है सर? हाँ, यस मैम, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। करना नहीं आ रही। अब दोबारा नहीं आ रही हूँ। अब तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ। अब आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी हमारी टीम का नाम है ग्रेट सिस्टम, का नाम है ईगल वर्ल्ड वाइड टीम, जो कि आज आपको प्रेजेंट करेगा कि MLM इंडस्ट्री आपसे क्या लेती है और बदले में आपको क्या हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स देती है। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनपुट ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड हिस्टोरिकल आउटपुट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहें कि ये इंडस्ट्री आपसे सबसे पहली चीज जो क्या मांगती है, वो मांगती है सेक्रीफाइस। देखिए, सेक्रीफाइस एक बहुत छोटा सा वर्ड है, बोलने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है जो ये बिजनेस आपसे मांगता है। और आप एक पिक के जरिए आप देख पा रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह जी, जिनको सल्यूट है दिल से। एक ऐसे योद्धा जिन्होंने प्रूव करके दिखाया कि कुर्बानी हो तो ऐसी हो कि दुनिया दुनिया देखे, है ना। और उसका हिस्ट्री में नाम लिखा जाए, कुर्बानी हो तो ऐसी हो। तो भाई देखो, कुर्बानी जो होती है ना, कुर्बानी ही इतिहास में नाम लिखवा जाती है। कुर्बानी के बिना कोई भी बंदा इतिहास नहीं बना सकता। आप किसी भी हिस्ट्री के अंदर उठा के देख सकते हैं, किसी भी चैंपियन ने, किसी भी नेटवर्कर ने या किसी भी फील्ड अपना नाम लिखवाया है, तो वो अपनी सेक्रीफाइस के बदौलत लिखवाया है। ये नहीं कि भाई आज मेरे घर पे शादी है या आज मेरे घर पे बर्थडे है, मैं आज तो प्लान दिखाऊंगा नहीं, आज तो गर्मी है। ये चीजें उन्होंने नहीं की, क्योंकि उनके आगे उनके टारगेट्स जो थे वो बड़े बड़े दिखते थे। उनको दिखता था कि नहीं यार, मुझे इन छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान करना पड़ेगा। अगर मुझे बड़ी अचीवमेंट चाहिए, बड़ी खुशी चाहिए, तो मुझे ये देना ही देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ऐसे हम ये जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं, ये एक टेम्परेरी खुशी है यार। उस दिन का इमेजिन करो जिस दिन आपके सारे ड्रीम्स आप पूरे कर लेंगे। सोच के देखिए, छोटे छोटे सेक्रीफाइस आपको कहाँ पहुंचा देंगे। तो छोटी छोटी चीजों की हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। देखो, इसके लिए एग्जांपल देना चाहूंगी। आप सभी जानते हैं विराट कोहली के बारे में, जानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, विराट कोहली एक बहुत ही फेमस हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के चैंपियन हैं, जो कि अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। उनका हिस्ट्री में पहले इतना लोग उनको नहीं जानते थे। तो उनके अंदर जो फायर पैदा हुई थी ना, एक दिन उनकी इस क्रिकेट लाइन के, इस फील्ड के जो करियर में था, वो बहुत ही खतरनाक था। जो हर बंदा अगर सोच के देखे तो पैर कांप जाते हैं कि ऐसी सिचुएशन ना आ जाए हमारे साथ। वो ग्राउंड पे थे और अपने कोच के साथ थे, वो टाइम स्पेंड कर रहे थे, वो मोटिवेशन दे रहे थे उनके कोच उनको। तो उनकी बारी आने ही वाली थी, सडनली उनको फोन आता है अचानक से कि आपके पापा की डेथ हो गई है और आप अभी घर आ जाओ। तो उनके पास दो रास्ते थे, है ना। वो अपने घर जा सकते थे। उनके मन में ये चीज आई कि यार मेरे बाप की डेथ हो गई है, एक बार लास्ट बार मैं अपने पापा को देख लूं यार, फिर कभी पता नहीं ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सही बात, सही है ना। यस मैम। तो ये चीज है। साथ ही उनके कोच ने भी उनको कुछ बातें जो बोली थी, है ना, तो वो बातें भी उनके माइंड में आ रही थी, क्योंकि वो फॉरेन में खेलने गए हुए थे। आई डोंट नो, आई डजंट रिमाइंड दैट टाइम कि भाई वो कौन से स्टेट में, कौन सी कंट्री में खेलने गए हुए थे, बट फॉरेन में खेल रहे थे। तो कोच ने एक बात बोली थी, भाई फैसला तेरे हाथ में है, तू जो करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन आज की तेरी ये कुर्बानी इतिहास में तेरा नाम लिख जाएगी। ठीक है ना। तो उन्होंने ये बात अपने जहन में उतार ली। उन्होंने कहा नहीं यार, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, दिन रात एक किया मेरे लिए, हर वो मेहनत की, हर चीज मेरे लिए की जो मैं चाहता था, मुझे कैसे कैसे यहाँ पे पहुंचाया है। तो यार मैं अपने पापा का सपना कैसे मार सकता हूँ। वो भी मुझे ऐसे खेलते हुए देखना चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं उनका नाम बनाऊं। तो मेरे बाप की सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी, साला आज मैं ऐसा खेलूं कि दुनिया देखे
कि इसने अपने बाप को श्रद्धांजलि दी है, तो वो दिन उन्होंने सेंचुरी बनाई थी और सेंचुरी मार के अपने पापा को श्रद्धांजलि दी थी। क्या दिस बात है। इज कॉल्ड द ट्रू सेक्रीफाइस, ठीक है, Sacrifice. सेक्रीफाइस उन्होंने दिया, ठीक है, तो आज उनका नाम लिखा गया, ठीक है ना। तो ऐसे सेक्रीफाइस हमें तो नहीं करने पड़ रहे भाई साहब, इतने बड़े सेक्रीफाइस तो नहीं है, छोटी छोटी चीजें ही तो हमें, अगर हम क्या हो जाएगा यार, एक फैमिली फंक्शन में नहीं जाएंगे, क्या हो जाएगा, एक दोपहर की नींद नहीं लेंगे, रूम ऐप पे ट्रेनिंग में आ जाएंगे, क्या होगा अगर 10 मिनट का प्लान हम दिखा देंगे, कुछ नहीं होने वाला भाई साहब, आपकी अचीवमेंट होगी, आपका नाम चमकेगा, ये सेक्रीफाइस आपको धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके सागर भर जाएगा, ठीक है। आप उनका एग्जाम्पल देखिए, जो फौजी हैं वो तैयार होते हैं, आपको पता है फौजी की ट्रेनिंग कितनी खतरनाक होती है, उनको मौत के लिए तैयार किया जाता है, उनको पता होता है कि नहीं यार, एक ना एक दिन मेरा जो मुकाबला है वो मैदान जंग में होगा ही होगा, है ना, एक ना एक दिन मुझे फाइट करनी पड़ सकती है, तो वो मौत के लिए तैयार रहते हैं। बट भाई साहब आप मौत के लिए तो तैयार नहीं हो रहे, सही सही बात है बात है गलत कह मैम। रही हूँ, आप राइट है। सही जीने बात है के लिए मैम। तैयार हो रहे हैं, ठीक है। शहीद आजम भगत सिंह ने कुर्बानी दी अपने साथियों के साथ, एक छोटी उम्र में, 23 साल की उम्र में, भला बंदा आज ख्वाब देखता है कि मेरी यार शादी होगी, ऐसे ऐसे ड्रीम देखता है ना, बहुत सारी चीजें देखता है। इस टाइम भी लोग गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स ढूंढने पे लगे हुए हैं, चाहे वो लड़की हैं चाहे वो लड़के हैं, आज की यंग जनरेशन का हमें पता है, ठीक है, तो वो ये चीजें ढूंढ रहे हैं, बट वो लोग अपनी यंग एज में, ठीक है, फांसी का फंदा चूम गए, ठीक है, इस वजह से उनके इतिहास में नाम क्या लिखे गए। बात है, हमारे क्या गुरु बात जी, है, बहुत बढ़िया। हमारे गुरु जी रिस्पेक्टेड गुरतेज सर, थैंक यू सर, गुरतेज सर हमेशा एक बात बोलते हैं, मुझे भी हमेशा बोली थी सर ने एक बात, जब नेटवर्क इंडस्ट्री में मैं आई थी ना, तो सर को मैं बोलती होती थी, सर बहुत, चलो कहते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी अपलाइन से वो शिकायत नहीं होती, एक ये होता है कि जब जब बंदे की बत्ती लो होती है ना, जब जब चिंगारी डाउन होती है तो फायर वहीं से मिलती है, तो अपलाइन से बात करनी चाहिए, तो मैं सर से पूछा करती थी, सर कैसे होगा, कब होगा, तो सर ने एक बात बोली थी मुझे, है ना, सर ने बोला था, महक बेटा 2 साल गर्मी में सड़ ले, 2 साल गर्मी में मर ले, लेकिन 2 साल के बाद दुनिया देखेगी, तू कभी गर्मी या तू कभी सर्दी नहीं देखेगी, ठीक है ना। तो आज हमारे मैम। गुरतेज सर हैं, गुरजीत सर हैं, इन्होंने भी बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस दिए हैं। गुरतेज सर अक्सर बताते होते हैं, शायद आप सभी ने सुना हो, सर ने एक एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया है, शायद आपके साथ भी किया हो। सर बठिंडा में होते थे, तो दैट टाइम कुछ टीम वाले लोग थे, उनके साथ काम करते थे, सर ग्राउंड लेवल पे थे दैट टाइम, खाना वगैरह बनाना नहीं आता था और पेमेंट की भी शॉर्टेज रहती थी, 2 पीस ब्रेड के सुबह और 2 पीस शाम को, ठीक है, आप ये सोच लो कि ये खा के गुजारा करते थे, तो हम नहीं कर सकते क्या यार, आफत आ जाएगी, एक रोटी कम खा लेंगे तो, 1 घंटा कम सो लेंगे तो, सही है ना। बात है मैम। सही बात है अगर मैम। हमें अगर हमें ड्रीम्स पूरे करने हैं ना, तो साला सेक्रीफाइस तो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, जो सेक्रीफाइस करेगा वो ही बंदा अपना इतिहास में नाम लिखवाएगा। जैसे रामचंद्र जी है ना, उन्होंने 14 साल वनवास लिया, ठीक है, वो राजा थे, राजा होने के बावजूद हमें कोई राजपाट तो नहीं छोड़ना, ठीक है ना, उन्होंने कुर्बानी दी, ठीक है, तभी आज 14 साल मतलब के वनवास के बाद अनलिमिटेड टाइम तक दिवाली मनाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं उनकी याद में, ठीक है ना। तो अब भी आपने ऐसी कुर्बानी नहीं देनी, छोटी छोटी कुर्बानियां देनी है, बिना कुर्बानियों के दिवालियां नहीं मनाई जाएंगी, दिवालियां मत एक्सपेक्ट कीजिए, नेटवर्क वेरी गुड, इंडस्ट्री आपकी राइट मैम। सेक्रीफाइस मांगती है। ग्रेट, राइट। थैंक यू गुरुजी। सुपर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपको क्या देना होगा, आपको अपने आप को सिस्टर रेंज में होइएगा, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है मैम। आप डायरेक्शन चेंज एमएलएम करो, इंडस्ट्री मांगती है पीएम में, कहते हैं अब बारी है, हाँ जी, आप थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर लो। हाँ हाँ जी, अब ठीक है गुरुजी, हाँ हाँ जी, मैम। हाँ जी। तो अब चलते हैं आगे, हम नेक्स्ट बात पे हमारी वो है पीएमए बुक स्टडी। देखो एक बात हमेशा कही जाती है कि एक गुड लीडर जो होता है ना, ठीक है, वो हमेशा एक अच्छा रीडर भी होना चाहिए, गुड लीडर शुड बी अ गुड रीडर, ठीक है। अगर हम अच्छा नहीं रीड करेंगे तो हमारे माइंड में भरना तो कुछ ना कुछ है ही, या तो आप बूस भर लोगे या फिर आप क्वालिटी कंटेंट भर लोगे, वो आपको डिसाइड करना कि आपको भूसा भरना है, क्वालिटी कंटेंट भरना है, ठीक है राइट ना। मैम। भरने से ही काम चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। नेटवर्किंग कहती है, ठीक है ना, पहले विचारों से करोड़पति बनो, तभी करोड़ रुपए आएगा। तू करोड़ रुपए का बिल्कुल। बंदा नहीं है,
ठीक है, तेरे विचार ही बेकार हैं, तुझे करोड़ रुपए कैसे आएगा? ठीक है ना। राइट मैम। आज अगर किसी को बुरा लगे तो मैं पहले ही बोलना चाहूंगी, बुरा मत मानना भाई, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। और पहले थोड़े टॉपिक थोड़े हल्के लगाए हैं तो मुझे मौका नहीं मिला, तो आज भड़ास निकालने का भी मौका मिलेगा तो निकलेगी वो, नेटवर्कर के अंदर होती है, ठीक है ना। तो माइंड मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि देखो, नेगेटिव विचार अगर है ना दिमाग के अंदर घर किए हुए हैं, तो साला हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे जो आउटपुट निकलेगा ना, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कैसे सोच सकते हो यार? अगर आप कोई पेड़ बो रहे हो, ठीक है, आपने पेड़ तो लगा दिया, उसकी जड़ों में आपने तेजाब डाल दिया, ठीक है, तो आपने तेजाब से उसकी ग्रोथ ही खत्म कर दी ना। राइट। तो वो आपके जो गलत विचार हैं वो आपके बिजनेस में तेजाब डाल रहे हैं। आपने ज्वाइन तो कर ली, लेकिन आप अपने विचार नहीं चेंज कर रहे। फीड उनको क्या देना चाहिए? पानी देना चाहिए। आप तेजाब डाल रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, विचार ही नहीं अपने चेंज कर रहे, तो आपका बिजनेस कभी फ्रूटफुल नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे हम, थॉमस एडिसन के बारे में सभी जानते हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं जी मैम। जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है, वो 999 टाइम्स फेल हुए, 999 बार वो फेल हुए। उन्हें पता लगा, ठीक है, कि भाई 999 टाइम्स जो चीज होती है, ठीक है, जो ये 999 टाइम्स ये फेल कैसे हो सकता है बंदा, मतलब इस आविष्कार के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने जब वो बना रहे थे, ठीक है, तो उनको इंटरप्ट किया, उनको बोला यार तू क्या लगा पड़ा है दिन रात एक करने में, छोड़ना यार, नहीं बन रहा, पहाड़ में जाने दे। तो वो उनका एटीट्यूड स्ट्रांग था। उनका एटीट्यूड क्या था? यार फेल मैं नहीं हो रहा, ठीक है, मेरी एक्सपीरियंस में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, साला हर बार मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा पता लग रहा है कि 999 टाइम्स ऐसी कौन सी मिस्टेक होगी जिसकी वजह से बल्ब नहीं बनेगा। बहुत मेरे बढ़िया। एक्सपीरियंस और सही हर बात बार है। कोई ना कोई चीज ऐड हो रही है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, एक एटीट्यूड नेटवर्कर को स्ट्रांग रखना चाहिए। वो एटीट्यूड, वो हमारी बत्ती, वो हमारी जो चार्जिंग है, वो कहाँ से होती है? वो पीएमए बुक से होती है। ठीक है, आज गुरतेज सर, हमारे रिस्पेक्टेड गुरतेज सर, बात बात पे शायरी कर देते हैं। आप देखते हैं कंपाइलिंग पावर कितनी अच्छी है। अगर उनको तुरंत बोल दिया जाए कि आप अभी बोलिए सर, वो मिनट लगाएंगे, बात जोड़ देंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि उन्होंने अभी सोची है। ये मैं बहुत बार देख चुकी हूँ। ठीक है, तो आपने भी नोटिस किया होगा वो क्यों है। जी मैम। उन्होंने 650 से प्लस माइल्स किए हैं। ठीक है, ड्यू सॉफ्ट के अंदर। हम सभी पुराने बैकग्राउंड से, मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम ड्यू सॉफ्ट, तो जानते हैं 650 माइल किए हैं। तो उन्होंने 650 माइल की बुक्स भी पढ़ी हुई हैं, 650 बुक्स पढ़ी हुई हैं। हम गए हैं पर्सनली, उनका देखा है, उनकी एक एक, मैं कहती हूँ उनके पास आज तक प्लान दिए हुए या डायरीज में नोट किए वो तो अलग है, सब कुछ पड़ा हुआ है। उनकी एक प्रॉपर अलमारी है, फोटो भी भेजी थी ग्रुप के अंदर, आप लोगों ने देखी होगी। तो जी यही मैम। वो रीजन है कि उनकी जो वर्ड पावर है वो इतनी स्ट्रांग है। ठीक है ना, जब जब बंदा नेगेटिव होता है ना, तो बुक्स ही काम आती हैं। अपलाइन भले साथ हो ना हो, किताब हमेशा साथ रहती है, क्योंकि किसी ने कहा है कि बुक्स हमारी सबसे बड़ा फ्रेंड होती है। कोई राइट जितना मैम। मर्जी आपके साथ भेदभाव कर ले, बुक कभी भेदभाव नहीं करती। आपको एग्जैक्ट वही बताएगी जो उसने दूसरे को बताया, है ना। आपको कभी मना नहीं करेगी। जब भी आपकी चार्जिंग खत्म होगी तभी आप खोल के पढ़ सकते हो, कभी थकेगी नहीं। आपका सबसे अच्छा फ्रेंड होती है बुक। ठीक है ना। यस मैम। तो हाँ जी, तो देखिए सिंपल सी बात है, जब भी कंप्यूटर की एक टर्म है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। हमारी माइंड के अंदर गार्बेज इन जैसे ही होता है ना, ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी होता है ना। तो गार्बेज जैसे ही इन होता है तो कंप्यूटर गार्बेज आउट कर देता है ना। तो ऐसे ही हमारी माइंड के अंदर जब गार्बेज इन होता है ना, तो हमें उसको आउट करने के लिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की जरूरत है। वो एटीट्यूड जो हमें पार लगा जाएगा। भगत सिंह जी ने कहा है, हमारे गुरुजी अक्सर हमें सुनाते हैं, न क्रांति बॉम्ब से होती है, न क्रांति हथियारों से होती है, जब भी होती है विचारों से होती है, विचारों